जोहार। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं सरायकेला जिला का निंडी ब्लॉक गांव पिल्ला टोला रेंगड़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम संजय सिंह सरदार है और मेरा पिताजी का नाम भगत सिंह सरदार है। मेरा जो पढ़ाई का जर्नी है वो सरकारी स्कूल से शुरू हुआ। गांव में जैसे होता है वैसे ही शुरू हुआ है मेरा। बचपन में हम जैसे बैल चराते थे, बैल बकरियां चराते थे, वैसे चराने के बाद हम लोग स्कूल जाया करते थे। मेरा घर का आर्थिक स्थिति वैसा नहीं था, मतलब माहौल वैसा नहीं था कि हम मतलब एक अच्छे स्कूल में पढ़ पाए। लेकिन जब नवोदय का देने का बारी आया, मतलब कि 5 क्लास में, उस वक्त ऐसा बना कि सिचुएशन कि ट्यूशन जाना पड़ा मुझे। वो स्कूल टीचर ही बोला था मुझे कि आप जो है नवोदय का फॉर्म भर दिए हैं, आपको अभी क्लास करना होगा नवोदय का, तो आप शुरू कर दीजिए। तो नवोदय की क्लास शुरू करने गए थे। उसी समय और भी दोस्त मिला था मुझे जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। मतलब 1 क्लास से लेकर 4 क्लास तक मेरा जो रोल नंबर है वो हमेशा 4-5 ऐसे आता था। और जैसे ही मैं 5 क्लास में गया और भी लोगों से मिला, बच्चों से, और जब 5 क्लास मेरा कंप्लीट हुआ तो उस वक्त मेरा जो पोजीशन था वो 2nd नंबर पर था। और किसी कारणवश मैं नवोदय का तैयारी करने के बावजूद भी मतलब मैं एग्ज़ाम नहीं लिख पाया, क्योंकि पैसा उस वक्त नहीं दे पाया था पिताजी मेरा। तो सब कुछ रेडी हो गया था, एडमिट कार्ड भी आ गया था, हम नहीं जा पाए थे। लेकिन उसी समय जो है वो अपना दोस्तों के साथ जो देखते हुए ये लोग भी पढ़ रहे हैं तो हम भी कुछ पढ़ेंगे, इस तरह का मन में ख्याल जग गया। फिर जब 6 क्लास हुए तो नया स्कूल जाना पड़ा, मिडिल स्कूल। तो वहाँ जब गए तो देखे कि वहाँ कुछ नया अलग ही माहौल है, वहाँ अलग अलग तरह के बच्चे आ रहे हैं। फिर मन में उस तरह बहुत था कि कुछ पढ़ेंगे बोल के, लेकिन मेरा जो दोस्त था, जो मेरा क्लोज दोस्त था, उस तरह का नहीं था और मैं थोड़ा सर्कुलर टाइप का था, जिसके कारण जो है मैं ट्यूशन जाकर भी ऐसा होता था कि ट्यूशन जाने के बावजूद भी मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता था। इसी तरह 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास कंप्लीट हो गया। फिर 9 क्लास होने के बाद फिर नया स्कूल जाना पड़ा, हाई स्कूल नागपुर को। वहाँ जैसे गए तो देखो वहाँ और भी माहौल अलग टाइप का, और भी ज़्यादा बच्चा है। और मेरा जो बचपन का दोस्त था 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक वो छोड़ गया, क्योंकि वो अलग टाइप का डायरेक्शन पकड़ लिया। फिर मुझे एक अच्छा दोस्त मिला 9th क्लास में, और उसका भी मन में ये था कि कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे, क्योंकि उसका भी आर्थिक स्थिति मेरे जैसा ही था। लेकिन मन में कुछ करने का जज्बा था उसके अंदर कि कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे, इस तरह का मन में था। और हमेशा हम दोनों यही सोचते थे कि कुछ ऐसा करेंगे जैसे कि गलत संगति में नहीं रहेंगे, फिर नशा बीड़ी सिगरेट ये सब से एकदम दूर रहेंगे, और जैसे मेला जो होता है वो सब वगैरह में हम लोग नहीं जाएंगे। जब तक कि हम लोग कुछ बन नहीं जाता है हम लोग उस तरह का कुछ नहीं करेंगे, इस तरह का हम लोग सोचा करते थे, क्योंकि मेरा जो दोस्त था वो उसी तरह सोचता था। फिर जब 9th क्लास की एग्जाम हुआ तो किसी कारणवश मैं अच्छा, उसमें भी मतलब मेरा नंबर अच्छा था लेकिन रोल नंबर अच्छा नहीं हुआ। फिर क्लास 10th में हम लोगों ने ऐसा किया कि जिस स्कूल का मैथ टीचर था उसी से ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया। टीचर भी हम लोग को अच्छा पढ़ाते थे और हम लोग इसको बहुत अच्छा पढ़ते थे, मतलब रिविजन बहुत ज़्यादा करते थे। उस वक्त जो है स्कूल में 3 बार एग्जाम होता था, उसके बाद टेस्ट होता था, फिर बोर्ड एग्जाम के लिए आपको मतलब घर में जाकर प्रैक्टिस करना पड़ता था। तो तीनों एग्जाम में मेरा मैथमेटिक्स में मतलब मेरा स्कूल का टॉप नंबर आता था। हम कभी नहीं सोचते कि टॉप करने के लिए हम पढ़ते थे। मेरे मन में यही था कि जो मेरा किताब है उस किताब को मैं सबसे पहले कंप्लीट करूँ, इस तरह का मैं सोच रखता था। जो पढ़ना है उस चीज़ को पहले कंप्लीट करना है, इस तरह का मुझे सोचता था। और हमेशा पॉजिटिव ही सोचते थे, सोचने का जो नजरिया था कुछ करेंगे कुछ बनेंगे। मन में ये नहीं था कि टॉपर बनेंगे, मन में ये था कि कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा नंबर लाएंगे, इस तरह का था। फिर ऐसे बोर्ड एग्जाम में अचानक मेरा जो है टॉपर बन गया। फिर देखा कि ब्लॉक में भी हम टॉपर बन गए उस पर। तब मन में अच्छा जगह की और अगर अच्छा सोचते हैं और अगर अच्छा मेहनत करते हैं तो और अच्छा करेंगे। इसी तरह फिर जो साइंस में एडमिशन ले लिए, दूसरा सेकुलर चांडिल में। वहाँ हम
एडमिशन लिए 3 दोस्त के साथ, क्योंकि हम कभी नहीं सोचे थे कि हम टॉपर बनेंगे। जैसे टॉपर बने तो मुझे स्कूल बहुत शर्म आया, क्योंकि वहाँ 300-400 लोग थे, बच्चे लोग थे, तो कभी नहीं सोचे थे कि हम टॉपर बनेंगे, क्योंकि जिसको हम सोचते थे टॉपर, वो टॉपर नहीं बन पाए, हम टॉपर बनेंगे। तो मुझे वो थोड़ा शर्मिला का महसूस हुआ, सर का महसूस हुआ। तो हम दोस्तों के साथ दूसरा कॉलेज में एडमिशन लेके चले गए। फिर घर का आर्थिक स्थिति जो थोड़ा बहुत ही खराब था, तो उस वक्त जो है मतलब मेरा गांव थोड़ा जंगल किनारे है, तो वहाँ फॉरेस्ट विभाग में पेड़ लगाने का काम होता था। तो पेड़ लगाने के मतलब 30 हो जाते थे, फिर पेड़ लगाने आ जाते थे, उसमें हाजिरी काम होता था। फिर इसी तरह करते करते इंटर भी पार हो गया, तो इंटर में भी मतलब टॉपर लिस्ट में आ गया। फिर दोस्तों के साथ सोचे कि आप और कुछ अच्छा करते हैं, क्योंकि जब जिस सर के साथ टीचर पढ़े थे इंटर में, वो सर बोलते थे कि अगर आप इंटर अच्छा करते हैं तो आपका जो है भविष्य वो अच्छा हो जाएगा। तो फिर जैसे अच्छा किए तो ग्रेजुएशन में फिर मैथमेटिक्स में ऑनर्स कर लिए उसी कॉलेज में। जब कंप्लीट हुआ ग्रेजुएशन, तो उस वक्त ऐसा हुआ कि मेरा दोस्त पीछे छूट गया था और हमें आगे चला आए थे, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 3 ऐसा करते करते ऐसा हो गया कि दोस्त उसमें जो पीछे छूट गया था, हम अकेले बच गए थे और हम सेकंड टॉपर थे उस वक्त। और कभी नहीं सोचते थे कि मेरा दोस्त लोग जो है वो पीछे छोड़ जाएंगे और हम आगे आ जाएंगे। हम पॉजिटिव सोच के ऐसे आगे बढ़े। फिर मन में सोचे कि अब बीएड करते हैं, तो बीएड किए। बीएड करने के बाद आप मन में लगा कि आप एक तो सरकारी जॉब चाहिए, क्योंकि उस वक्त सरकारी जॉब अगर नहीं रहेगा तो आप मतलब आर्थिक स्थिति अगर नहीं रहेगा अच्छा, तो आप मतलब आगे का अच्छा नहीं सोच पाते। जब मैं इंटर में था उसी वक्त हम सोचे थे कि हम कुछ मतलब जो है कुछ बड़ा करेंगे, बड़ा सोचने की सोचते थे। जैसे स्कूल में थे सोचते थे कि गाड़ी में ऑफिसर लोग आते थे, तो उसी समय मेरा मन में जग गया था कि हम कुछ बनेंगे उसी तरह का। तो फिर ऐसा हुआ कि एक तो आर्थिक स्थिति को करने के लिए एक तो सरकारी जॉब चाहिए था छोटा मोटा। हम रेलवे का जॉब शुरू कर दिए, रेलवे का मतलब पेपर शुरू कर दिए थे। तो उसमें जो है मेरा रेलवे का जॉब प्रिपरेशन करते हुए मेरा जॉब लगा 2016 में। उस वक्त जॉब लगा था मेरा कलकत्ता में। फिर जो है हम उसी वक्त जेकेट का फॉर्म भरा, क्योंकि मेरा पेड कंप्लीट हो चुका था, तो जेकेट का फॉर्म भरे हम। जैसे जेकेट का फॉर्म भरे और उस वक्त मेरा ज्वाइनिंग हुआ था 2016 में, तो हम जेकेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। नंबर आया था लेकिन ज़्यादा नंबर नहीं आया था। फिर उसी साल जो हुआ हाई स्कूल का मतलब टीजीटी का फॉर्म निकला था, तो हम भर दिए। फिर देखे कि दोस्त लोग जो है बोल रहा है कि तुम कलकत्ता में रहकर ये जो टीजीटी का प्रिपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा ऑनर्स मैथमेटिक्स था और मैथमेटिक्स में रेलवे का ड्यूटी करते हुए प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता है। तो फिर वहाँ से लीव लेके रांची में रहे थे। रांची में मतलब 8 महीना रहे थे हम, यहाँ कोचिंग किए थे दोस्तों के साथ। फिर जब रिजल्ट आया तो देखे कि मेरा उस वक्त मेरा जिला में मतलब सरायकेला जिला में मेरा सेकंड टॉपर थे हम। उसके बाद फिर 2019 में टीचर नाम ज्वाइन किए। फिर वही जो सपना देखे थे इंटर में कि आप वो सपना पूरा करने का बारी आया है। हम सपना देखे थे कि कुछ ऑफिसर इस तरह का कुछ बनेंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण, फिर परिस्थितियां उससे नहीं होने के कारण, क्योंकि उस वक्त मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। और उसी वक्त जब इंटर में हम पढ़ रहे थे, मेरा इंग्लिश में बहुत हम कमजोर थे, क्योंकि हम गाँव देहात से आते हैं, सरकारी स्कूल पढ़ते थे, इंग्लिश में बहुत कमजोर था। तो जैसे हम मतलब इंटर में थे उसी टाइम यहाँ जो एक सर है योगेंद्र सिंह मोटारी सर, वो चांडिल में बहुत पीरियड बोल के एक स्पोकन क्लास चलाते थे। तो उस सर के साथ हम पढ़े थे। वहाँ भी अलग टाइप का कॉन्फिडेंस जगह था। तो सर यहाँ अभी है, प्रेजेंट है वहाँ। तो मैं उस सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उस वक्त जो है मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला था। फिर जो है प्रिपरेशन जेपीएससी का 2020 में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उस टाइम शुरू किए थे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि उस वक्त कोई बोलने वाला था नहीं। फिर जब 2021 में जेपीएससी का फॉर्म निकला तो उसमें मतलब हम प्रिपरेशन कुछ ज़्यादा बढ़ा दिए थे। हालांकि मेरा जो स्कूल का समय है वो 9 बजे स्कूल में जाना था। फिर हम दोस्त तीनों रहते थे वहाँ, फिर खुद ही खाना बनाते थे, खुद ही बजा जाते थे, इस तरह का होता रहता था। तो मुझे समय उधर नहीं मिलता था। तो हम जो है जल्दी जल्दी सीखने के लिए मतलब वीडियो को, जैसे वीडियो में कुछ देखते यूट्यूब में कुछ देख रहे हैं तो उसको हम 2 गुना फास्ट से देखते थे, ताकि मतलब मेरा समय कम है, इसलिए हम जल्दी से ज़्यादा सीख सकें। किसी कारणवश मेरा जो फाइनल सिलेक्शन हुआ 2021 वाला जेपीएससी में, मेरा दोनों कंडीशन में नहीं हो पाया था। फिर देखें कि जो मेरा मार्क्स था उसमें मेरा क्षेत्रीय लैंग्वेज मेरा कम था। तो फिर 11वीं से 13वीं जेपीएससी के लिए जो है मैंने अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज को बहुत
स्टॉप किए। फिर इसमें जो है मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है झारखंड फायर सर्विस में। तो मेरा जो आप लोगों का यही रहेगा कि आप लोग भी एक सपना देखिए, फिर उस सपने के पीछे लगे रहिए, क्योंकि आप जब तक आप सपना नहीं देंगे कुछ बनने का, कुछ करने का, आप कुछ जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। आपका नजरिया, जो सोचने का नजरिया हो, अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए कि हाँ मैं कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे। और हमेशा जो है बुरी संगति से, नशा चीज से दूर रहना है। अभी तक मैं किसी प्रकार का नशा नहीं हूँ, हालांकि मेरे घर में मेरा मम्मी और पापा दोनों नशा करते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही दुखद बात होता है, क्योंकि जब पापा नशा करते हैं तो उतना खराब नहीं लगता, लेकिन मेरा मम्मी जब नशा करता है तो हम अंदर से बहुत टूट जाते हैं। फिर जब दोस्तों को देखते हैं तो उन लोगों को लगता है कि वो लोग इस तरह का कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम भी कुछ अच्छा करेंगे। इसी तरह का हमारे में कुछ अच्छा पॉजिटिव सोच के अपने आप को ढाढ़स बनाते हैं कि कुछ